दोस्तों नमस्कार। आज दिनांक 12 जनवरी 2024 को पिंजौर व पंचकूला की गरीब मज़दूर लोगों की बस्तियों में लगभग 500 कंबल व 1000 खाने के पैकेट बांटने के लिए भारतीय वीर दल के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट भारत भूषण चौधरी जी, व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नवीन कंसल जी, इनके साथ साथ हिमाचल प्रभारी राजू बैंसला जी और हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं उत्तम चंद वशिष्ठ इस नेक काम में अपना सहयोग और सेवाएं देने के लिए हाजिर रहे। हमारे साथ में हरियाणा की टीम के मनोज बैंसला जी, राजवीर कसाना जी और अन्य पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। हमने देखा कि इस कड़ाके की ठंड में और शीतलहर में जहां गरीब मज़दूर और बच्चे जो झुग्गी झोंपड़ी में सड़क किनारे और खुले में सोने पर मजबूर हैं, लेकिन यहाँ सरकार इन गरीबों की कोई भी मदद नहीं कर रही। आज हमने देखा कि हज़ारों लोग इस चमचमाते शहर में, जो कि हरियाणा की राजधानी कहा जाता है, खुले में बिना बिजली, पानी और शौचालय जैसी सुविधाओं से वंचित हैं। हम भारतीय वीर दल की टीम में जो भी लोग हैं, हमेशा शोषित, वंचित, दलित, किसान, जवान, मजदूर की आवाज़ उठाते हुए इनके हक, अधिकारों और न्याय के लिए संघर्ष करते आए हैं और आगे भी ये संघर्ष जारी रहेगा। भारतीय वीर दल की हर संभव कोशिश है कि ऐसे परिवारों के लिए अपना घर और हर एक के लिए रोज़गार उपलब्ध करवाएंगे। भारतीय वीर दल की टीम ने रोज़गार के मुद्दे पर चर्चा करते हुए फैसला लिया कि हम रोज़गार के लिए जटिल योजनाएं समाज के बीच में प्रस्तुत करेंगे और लोगों को, खासकर युवाओं को, अपना रोज़गार स्थापित करने में प्रेरणा देते हुए मदद भी करेंगे। पिछले कल के अनुभव से सीखते हुए और आज व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए हमने कुछ अलग तरीके से काम किया, लेकिन आपसे मैं साझा कर रहा हूँ पिछले कल का ये दृष्टांत। मैं कहना चाहूँगा एक हृदय विदारक घटना जो हमारे साथ घटित हुई। आप देख सकते हैं कि हमें सामान बांटना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि चारों तरफ से जो भीड़ है वो गाड़ी के ऊपर टूट पड़ी है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग वाग सामान के ऊपर टूट पड़े हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे कई दिनों से ये लोग भूखे हों और एक दूसरे को पछाड़ते हुए सामान एक तरह से कह सकते हैं कि अब लूटा जा रहा था। और आप देख सकते हैं कि लोग वाग, जिसमें औरतें, बच्चे अपने अपने तरीके से सामान उठा रहे हैं और हमें गाड़ी लेकर निकल। तो दोस्तों, आपने मेरी आईडी उत्तम चंद वशिष्ठ लीडर से पिछले कल लाइव वीडियो में देखा होगा और बाद में मुझे वो वीडियोस हटानी पड़ी, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हो गई थी और कह सकते हैं वो पोस्ट कुछ आपत्तिजनक सा लग रहा था, इसलिए हमें वो हटानी पड़ी मजबूरन। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि पहले हमने जो व्यवस्था को बनाया था कि गाड़ी के आगे लोग खड़े हों, लाइन से खड़े हों, एक तरफ ये लोग गाड़ी के आगे लाइन से खड़े थे, लेकिन ये आपस में ही एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, एक दूसरे को अपनी भाषा में गालियां दे रहे थे, एक दूसरे को रौंदते हुए, पीछे करते हुए बिल्कुल गाड़ी के ऊपर हावी हो चुके थे। जो हमारी टीम, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो मीडिया टीम के अलावा जो वितरण करने में हमारे हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष माननीय भारत भूषण एडवोकेट जी जो बांट रहे थे, उन्हें भी बिल्कुल धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा और कह सकते हैं कि जो व्यवस्था थी वो बिगड़ गई और लोग बाग उन्हें धकेलते हुए खुद ही सामान खींचते हुए दिखाई दिए, जिसमें जिसके हाथ जो लगा ब्लैंकेट या फिर खाने पीने की जो हमारे पास चीज़ें थी, जिसमें फ्रूटी थी, बिस्किट्स थे, नमकीन के पैकेट्स थे, वो
आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक तरह से हमने हार मान ली उन लोगों के सामने, और बड़ी मुश्किल से हमने अपना जो सामान था, ज़रूरी सामान, कीमती सामान कह सकते हैं, लैपटॉप वगैरह बचाए और वहाँ से निकलने में कामयाब हुए। लेकिन जो आपत्तिजनक शब्द मैंने इस्तेमाल किया, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा बड़े दुख के साथ कि जो हृदय विदारक घटना हमारे सामने, हमारे अनुभव में आई, तो वो ये कि लोग बाग आपस में ही एक दूसरे को गालियाँ देते हुए, पीछे पछाड़ते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, और जिसके हाथ जो लगा वो खुद ही निकालने की कोशिश कर रहे थे। जो हमारी जो टीम थी उन्हें व्यवस्था ठीक नहीं लगी, तो हमें मजबूरन वहाँ से निकलना पड़ा। और बाद में हम, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपनी आईडी से लाइव किया था, वो हमें लाइव भी हटाना पड़ा, क्योंकि हमें ऐसी भीड़ का सामना करना और उसमें अपने आप को बचाना एक चैलेंज हो गया था। आप देख सकते हैं कि लोग वाग जो इस हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, वो काफ़ी उग्र हो चुके थे। हालांकि हमने परिस्थितियों को देखते हुए और उनको संभालते हुए बाद में भी अपना वो कार्यक्रम जारी रखा और काफ़ी सामान। जय हिंद, जय भारत। मैं हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय वीर दल एडवोकेट भारत भूषण गुज्जर, साथ में राजू बैसला व हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष उत्तम चंद, हम लोगों ने लगभग 3 दिन से विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में जाके पंचकुला जिला, कालका और अंबाला और कई जिलों में गए। हमने देखा कि जो बस्तियां हैं वो मलिन है, लोग वहां पर इस तरह से रह रहे जैसे जानवर रहते हैं। लोगों के पास ना सड़क है, जो सबसे बड़ी सुविधा जो होनी चाहिए, मूलभूत सुविधा, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था, बिजली, वो कहीं कुछ नहीं मिली। अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊं तो आप लोग इस तरह से सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि देश की स्थिति इतनी खराब है कि एक तरफ पंचकुला चकाचौंध में रह रहा है, एक तरफ उसी पंचकुला के साथ सटे हुए झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में सीवर, पानी कुछ नहीं है, जीरो। सरकार का ना वहां पर कोई आंगनवाड़ी है, ना कोई स्कूल है। किस तरह से ये कह रहे घर घर बिजली पहुंचा दी, किसको पहुंचा दी ये नहीं मिला हमें। तो मैं इसमें आज हम जो कि आगामी चुनाव की चर्चा कर रहे थे, बड़ा दुख हुआ और जाकर हकीकत में देखा तो ऐसा लगा कि कोई भी विकास के नाम पे, विकसित के नाम पे सिर्फ ठगा जा रहा है। जो जुमलेबाजी की सरकार चला रही है, जुमलों के अलावा कुछ नहीं मिला हमें, हकीकत में जीरो है। खट्टर सरकार बेकार है, कुछ नहीं किया इन्होंने। बीजेपी सिर्फ जुमला पार्टी है और कुछ नहीं कर रही है। तो मैं भारतीय विरोधी दल की तरफ से ये कहना चाहूंगा कि हमारा सपना है हर घर, हर परिवार को एक छत हो, मकान हो, उसको सुविधाएं हो, मूलभूत सुविधाएं हो। साथ के साथ हर बच्चे को, जो हमारा युवा बेरोजगार नशा में लिप्त हो गया है, इन सरकार ने जो नशाखोरी फैला दी है, उस बेरोजगार युवा को भत्ता के साथ साथ या तो भत्ता दिया जाए 10,000 या नौकरी दी जाए परमानेंट। तो हमारा ये सपना है। हम भारतीय विरोधी दल की तरफ से आश्वस्त करते हैं, अगर हम सत्ता में आते हैं तो हर परिवार को रोजगार होगा। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, जो हमारी चर्चा का मुख्य विषय रहा वो है रोजगार, क्योंकि इस तरह से हम पर्सनली फीडिंग कब तक करेंगे और कब तक चलेगा, इसलिए ज़रूरी है कि रोज़गार के साधन जो है वो जटिल हों, और उसके लिए जो हमारी चर्चा का विषय रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने रोज़गार और स्वरोज़गार स्थापित करने के लिए आगे आएँ। उसके लिए क्या रूपरेखा रहेगी, किस तरह के कार्यक्रम या अनुदान हम उसमें अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं, इस पर आगे जो हमारे हिमाचल के प्रभारी हैं राजू बैसला जी, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो दो शब्द। नमस्कार साथियों, कल हम यहाँ पे आए, हम ये देख के बहुत दुखी हुए कि यहाँ पे कहते हैं ना, ये हरियाणा सरकार घर घर शौचालय है। गरीब बस्तियों में कहाँ शौचालय, किसके घर शौचालय है। दूसरे नंबर पे वो रात को सोने के लिए उनके पास ना रजाई है ना कंबल है। ये बात ही दूर गई, बिजली जो कहते हैं ना कि हम घर घर बिजली है, कहाँ उनके पास बिजली है, कहाँ पानी है, कहाँ शौचालय है। बड़े शर्म की बात है। पंचकुला जो बिल्कुल चंडीगढ़ है, जो हरियाणा की राजधानी है, उसके पास ये हालात हैं कि गरीब के पास
ना रोजगार है, ना रहने के अच्छे साधन हैं, तो हम देश के अलग बड़े दूर दूर दराज में क्या कर रहे होंगे। बड़े शर्म की बात है। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये हमारा दुर्भाग्य है। धन्यवाद। और जिन लोगों का व्यवहार देखा, एक तरह से हम कह सकते हैं, एक तरह से हम सभ्य समाज की कल्पना करते हैं, पढ़े लिखे लोगों की बात करते हैं, लेकिन एक तरफ हमारा समाज ऐसा है जो बिल्कुल बिल्कुल जंगली मतलब होने पे मजबूर है, बिल्कुल इंसान होते हुए भी जानवरों की तरह रहने के लिए मजबूर है। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि सरकार माँ बाप होती है। माँ बाप के लिए जो भी बच्चे हैं वो सब बराबर होते हैं, होने चाहिए। और मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो गरीब, वंचित, शोषित, दलित, पिछड़े लोग हैं, कुछ ना कुछ तो वास्तविकता में उनके लिए भी होना चाहिए। हालांकि देखने को मिलता है कि जितनी भी जो योजनाएं चलाई जाती हैं इन्हीं लोगों के नाम को आगे करके चलाई जाती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। ग्राउंड पे जो हमें देखने को मिला वो वास्तव में एक झकझोर देने वाला विषय है। जय हिंद, जय भारत। आज मैं भारत भूषण चौधरी, भारतीय वीर दल का प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, मेरे साथ में बैठे हैं उत्तम चंद जो कि हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष हैं, राजू जो कि हिमाचल के प्रदेश के विस्तारक हैं, और ये लोग आज हमारे प्रदेश कार्यालय में आए। मैं इनका स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने आज लगभग 3 घंटे से हम लोग विस्तृत चर्चा कर रहे हैं किस तरह से पार्टी को हरियाणा, हिमाचल और अन्य जिलों में भी और अन्य राज्यों में भी किस तरह से, क्योंकि हरियाणा में अभी मौजूदा सरकार जाने वाली है और भारतीय वीर दल का सपना है कि हम यहाँ पे सरकार स्थापित करें। तो हमारी सोच के साथ हम लोग यहाँ पे पूरी अपने टीम के साथ ये देख रहे हैं किस तरह से हम इलेक्शन में फाइट करेंगे, कौन कौन से जिले में फाइट करेंगे। तो राजू जी जो कि फरीदाबाद से हैं, ये फरीदाबाद से भी अपना देख रहे हैं, ये हिमाचल से आए हुए हैं स्पेशल इसी बारे में बात करने के लिए। कल हमने एक चीज़ देखी कि कल हमने भारतीय वीर दल के तत्वाधान में, जो कि मैंने एक इनको बुलाया स्पेशली, उसमें हम लोगों ने कई बस्तियों में, पिंजौर की और पंचकुला की बस्तियों में जाकर कंबल व जो कि लगभग 500 की क्वांटिटी थी और बहुत थोड़े पड़ गए, 500 लालों की कुछ भी नहीं है। पंचकुला जो कि हरियाणा का चंडीगढ़ से टच है और हरियाणा की राजधानी कहा जाता है, जहाँ पर चमचमाती सड़कें हैं, रोड अच्छे हैं, पर गरीब भी बस्तियां सामने हैं जिनमें लाइट